वो पूरे यूरोप में ब्लू कार्ड अपनी अपनी कंट्री, सभी कंट्रीज़ ऑपरेट करती हैं उसको, तो यूरोपियन यूनियन का वो है। यहाँ पोर्टुगाल के अंदर में भी यूरोपियन या पोर्टुगीज़ ब्लू कार्ड है, हाईली स्किल्ड जो लोग होते हैं उनके लिए। जैसे आपने बताया कि क्वालिफाइड लोग हैं, टैलेंट लोग हैं और एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, तो वो तमाम लोग आर्टिकल 90 में अपने आप को प्रोसीड कर सकते हैं। और 88 या 89 में उन्होंने प्रोसीड कर दिया विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट अवेयरनेस, इसलिए। लेकिन आज अगर आप जैसे चैनल उनको अवेयरनेस देंगे तो मैं समझता हूँ कि उनका जो समय है, जो कीमती समय है, वो बच सकता है अगर वो अपने आप को आर्टिकल 90 में प्रोसीड करना चाहते हैं। आर्टिकल 19 के बारे में सर से मैंने इसलिए बात की क्योंकि मैं सर के पास आर्टिकल 19 में अभी काम कर रहा हूँ। मेरा केस भी इनके पास है और इन्होंने मुझे गाइड किया इसके बारे में। तो सर क्या आप इसमें थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए कि हम इस आर्टिकल में अपने को स्विच कर सकें? जी, डीपर एंड डीपर तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, मैं इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूंगा आपके चैनल के, क्योंकि आपका ज़्यादा समय जो मैं नहीं ख़राब करूंगा। नहीं सर क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको या एप्लीकेंट को कंप्लाइंस करनी होती है मैंडेटरी। एक तो है कि जो आपकी सैलरी है वो सैलरी बेसिक से 1.5 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि बेसिक 705 सैलरी है पोर्टुगाल में। लेकिन आर्टिकल 90 में अगर आपने स्विच करना है तो आपकी सैलरी इनकम आपको डिफाइन करनी होगी मिनिमम ग्रुप ए के अंदर 1752 यूरो और ग्रुप बी के अंदर, क्योंकि उसमें ग्रुप 2 हैं आर्टिकल 90 में। ग्रुप ए में जो CEO होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो मेन होते हैं हाई पोजीशंस पे, उनको कंसीडर करते हैं ग्रुप में, उनको 1752 सैलरी होनी चाहिए। ग्रुप बी के अंदर में जो असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट्स देते हैं, जो सबऑर्डिनेटर ऑफिसर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इस तरह के लोगों को हम ग्रुप बी की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। तो उनकी 1350 जो सैलरी है होनी चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में सफिशेंट एक्सपीरियंस और एजुकेशन, दोनों में से कोई एक चीज़ तो मैंडेटरी चाहिए। या तो आपके पास में जो आप काम करने वाले हो, जिसके साथ भी आप जॉब कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो, उस फील्ड के अंदर में आपका डीपर एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास में क्वालिफिकेशन। ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करो उसमें आप डेजिग्नेशन हाई हो। ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर क्लर्क लगे हुए हो या उसके अंदर PN लगे हुए या उसकी आप एग्रीकल्चर में एज ए वर्कर काम कर रहे हो, इट इज़ नॉट, या कुक लगे हुए, नो। आप हेड पोजीशन पे होने चाहिए, यानी कि टॉप पोजीशन पे, मैनेजमेंट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे, या फिर हेड जिसको बोलते हैं उस लेवल पे, या फिर असिस्टेंट ऑफ हेड, कोई हेड है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको आप असिस्ट करते हो, उसको आप कंसल्टेशन देते हो, एडवाइस देते हो। ये तीसरी रिक्वायरमेंट है। तो ये 3 अगर रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्डली आप अपने आप को स्विच कर सकते हो। तो सर इस आर्टिकल में 1 साल के अंदर मुझे कार्ड मिल जाएगा? जी, ये तो आपने बहुत सा लंबा समय बता दिया। इसके अंदर में अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो इतना समय नहीं लगता। इसमें मात्र अब तक जो हमने रिजल्ट्स लिए हैं 3 से 4 महीने में हमारे जो कार्ड्स अप्रूव हुए हैं, अगर किसी भी एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी बनती है और हमने उसको प्रोसीड किया, इसमें 3 से 4 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगा। लेकिन आपने तो 12 मंथ का समय बहुत बता दिया, क्योंकि आपके माइंड के अंदर लगता है ऐसा बैठा हुआ 88, 89 वाली बात। क्योंकि सर अभी सितंबर का मिड चल रहा है, आधा सितंबर जा चुका है जी, और तो इस हिसाब से मुझे दिसंबर में कार्ड मिल जाएगा जी। मैं ये नहीं कहता कि दिसंबर में कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि इट इज़ डिपेंड ऑन सिचुएशन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट विद द सेफ। अगर सेफ के पास में आर्टिकल 90 के अंदर में क्विक अपॉइंटमेंट्स है तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही आपको वो इनवाइट कर लें। अगर उनके पास अपॉइंटमेंट जनवरी-फरवरी की है तो वो जनवरी-फरवरी में इनवाइट करेंगे। तो मोर ओवर जब भी हम इस चीज़ में, हमारी प्रैक्टिस जो है सेफ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ, कि जब भी हम किसी की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, इधर वो फैमिली रियूनिफिकेशन हो, इधर वो 90 आर्टिकल हो, इधर वो 116 हो, इधर वो 91 और 92 हो, या कोई और तमाम 15 आर्टिकल हो जो यूरोपियन यूनियन वाले लोगों के लिए, तो इन तमाम आर्टिकल्स के अंदर में जब भी हम अपॉइंटमेंट की बुकिंग करते हैं तो वो मोर और लेस हमें 4 मंथ की वेटिंग पीरियड देते हैं। 4 मंथ के बाद हमें अपॉइंटमेंट ग्रांट हो जाती है। तो अगर आप एग्जाम्पल कर रहे हो, आप सितंबर में खड़े हो, तो आप जनवरी में अपने बायोमेट्रिक कर सकते हो, कि अगर आपको जनवरी की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और लास्टली फेब की हो सकती है।